हेलो गाइस, क्या हाल चाल। आई होप सभी बच्चे अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो बच्चा, इस चैनल पे आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा आप लोग बच्चा पता है, आप लोगों को लगातार इस चैनल पे बच्चा प्रैक्टिस चल रही है, ठीक ना। लगातार हम थ्योरी पोर्शन और जो लाइव सेशंस है कल से स्टार्ट किया है हमने, ठीक ना। और रेगुलर बच्चा हम लोगों का लाइव सेशन वो रेगुलर चलेगा आप लोगों के लिए। जब तक आप लोगों का एग्ज़ाम नहीं होता तब तक आप लोगों का जो रेगुलर सेशन है वो चलेगा, ठीक है। और आप लोगों को बेसिकली आज मैं जियोग्राफी का जो थ्योरी पोर्शन है उसको बच्चा हम लोग आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। और जो थ्योरी का जो क्वेश्चंस है, यानी कि जितने भी जीके के जो प्रश्न है वो बच्चा रेगुलर वे में जो है हमारे सौरभ सर, एक और सर हैं, वो आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं, ठीक है। उनको क्या करना है बच्चा, वो थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहे हैं, फास्ट पढ़ाते हैं, ठीक ना। और वो जो है आप लोगों के हिसाब से, आप लोग कह रहे थे बच्चा कि जो सर हैं बहुत फास्ट पढ़ाते हैं, लेकिन बच्चा सर जो है अब से जो है बच्चा वो धीरे धीरे पढ़ाने की प्रयास करेंगे। आप लोगों का क्या करना है, उनको सहयोग बनाकर रखना है, ठीक है। उनको मोटिवेट करना है बच्चा। जैसे आप लोगों ने मुझे मोटिवेट किया था, उनको भी मोटिवेट करना है बच्चा, ठीक ना। कि जी सर आप पढ़ाइए, हम आपके साथ हैं, ठीक है। तो उनको मोटिवेट करेंगे बच्चा, क्योंकि जब तक आप किसी भी इंसान को मोटिवेट नहीं करोगे तब तक आप या वो बंदा अच्छा नहीं कर सकता। वो बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन है, इस बात को ध्यान रखिए। उनसे जब मैं हिस्ट्री सुनता हूँ ना, मुझे बहुत मज़ा आता है। अभी तो वो जियोग्राफी पढ़ा रहे हैं, ठीक ना। वो हिस्ट्री बहुत अच्छा पढ़ा लेते हैं, जीके का बहुत नॉलेज है उनके पास, ठीक है। तो वो जो नॉलेज है आप उनसे ग्रहण करिए, ठीक है। प्रेम से ग्रहण करना है आप लोगों को। और जो क्वेश्चंस पूछते हैं लाइव सेशन के दौरान, उनका लाइव सेशन आएगा, ठीक ना। जैसे मैं टेस्ट लेता हूँ उसी प्रकार से टेस्ट होगा, ठीक है। तो जैसे वो वीडियोस में, रिकॉर्डेड वीडियोस में बच्चा क्वेश्चंस आप सब पूछते हैं, उसी प्रकार से आप लोगों को आंसर देना है। और जो है आप लोगों को फीडबैक भी देना है कि आप लोगों को उन सर से पढ़कर कैसा लग रहा है, ठीक है। आप लोगों को फीडबैक देना है, ओके। तो चलिए, आज जो है हमने पिछले दिन बच्चा बात किया था सूर्य के बारे में। सूर्य के बारे में देखा था कि सूर्य में बच्चा कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं, ठीक ना। उनके लेयर्स के बारे में बात किया था। उसी वे में आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ओके। तो आगे क्या बात करेंगे बच्चा, आज हम जैसे हमारी धरती की गुरुत्वाकर्षण बल होती है, हमारी धरती की जैसी ग्रेविटी होती है, आप लोगों को पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हम लोगों की ग्रेविटी होती है, हमारी धरती की ग्रेविटी होती है। उसी प्रकार से बच्चा सूर्य के भी कुछ ग्रेविटी होती है, उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। सूर्य की ग्रेविटी, ठीक है ना। तो आप लोग लिख लीजिएगा, सन के बारे में हम लोग देख रहे हैं। और जो नए बच्चे हैं बच्चा क्या करें, वो एक छोटी सी कॉपी बनाना है आप लोगों को और लिखते चलना है। जितने भी पॉइंट्स मैं आप लोगों को बताऊंगा बच्चा, उसको नोट करते चलना है आप लोगों को, ओके। क्योंकि आप लोग नोट नहीं करिएगा, सिर्फ आप लोग ये सोचिएगा मैं वीडियोस देख लेता हूँ और मेरा हो जाएगा सिलेक्शन, तो बच्चा ये पॉसिबल नहीं है। आप लोगों को पढ़ना है, नोट करते चलना है, ठीक ना। नोट करते चलना है। मैं ये जरूर कहूँगा बच्चा कि आप लोग जो MCQ टाइप क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ, या जो हमारे सर करवा रहे हैं, सौरभ सर करवा रहे हैं, ठीक है, उसको नोट मत करिए, क्योंकि उसको नोट करिएगा बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। पर इसको आप लोग नोट करिए, थ्योरी पोर्शन को आपको नोट करते चलना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ग्रेविटी ऑफ सन। ग्रेविटी ऑफ सन, क्या किसी को बच्चे को पता है ग्रेविटी सन की कितनी होती है? जैसे हमारी पृथ्वी की, जैसे हमारी धरती की ग्रेविटी होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसी प्रकार से सूर्य की भी अपनी ग्रेविटी होती है। वो कितनी होती है बच्चा? 274 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 274 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके। जो बच्चे हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो लिख लेंगे सूर्य का गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण बल क्या है बच्चा? गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, ओके। गुरुत्वाकर्षण है, ठीक है। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण कितना है बच्चा? 2.274 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी विषय में आगे हम बात करेंगे बच्चा, इसी विषय में आगे बात करेंगे बच्चा कि ग्रेविटी ऑफ सन तो बच्चा इतनी होती है, ओके, इतनी होती है ग्रेविटी ऑफ सन। पर पेपर में आप लोगों से ये पूछा जाता है कि जो सूर्य की ग्रेविटी होती है, ठीक ना, वो अर्थ की ग्रेविटी के कितनी गुना होती है। एग्जाम में एग्जामिनर प्रश्न ये बनाएगा, जो सूर्य की ग्रेविटी होती है वो अर्थ के कितने गुना होती है, अर्थ के कितने मल्टीपल होती है, अर्थ के कितने गुना होती है, ठीक है ना। तो जो सूर्य की बच्चा ग्रेविटी होती है बच्चा, वो कितनी होगी? तो ग्रेविटी ऑफ सन किसके बराबर होगी? ग्रेविटी ऑफ सन जो होगी, ग्रेविटी ऑफ सन जो होगी बच्चा, वो किसके बराबर होगी? 28 गुना होगी। किसके? अर्थ की ग्रेविटी के, ग्रेविटी ऑफ अर्थ, ग्रेविटी ऑफ अर्थ। यानी कि हमारे अर्थ की ग्रेविटी के 28 गुना ग्रेविटी
किसकी ग्रेविटी है? सूर्य की ग्रेविटी है। हमारे अर्थ की, जो हमारी पृथ्वी की जितनी ग्रेविटी है उससे 28 गुना ग्रेविटी, हमारी पृथ्वी की जितनी ग्रेविटी है बच्चा, जितनी गुरुत्वाकर्षण है उससे 28 गुना जो ग्रेविटी है, जितनी गुरुत्वाकर्षण है वो किसकी है? सन की है। ओके, आई होप सेम चीज़ें बच्चा हिंदी मीडियम वाले यही लिख लेंगे, ठीक है। तो ये बात कर लिया। प्रश्न आमतौर पर एक और बनाया जाता है यहाँ से, वो क्या बनाया जाता है? वो क्या बनाया जाता है कि मान लो सपोज, पहले मैं सीधा कॉन्सेप्ट पे आता हूँ। कॉन्सेप्ट यहाँ से क्या पूछा जाता है, एक कि हमारी जो ग्रेविटी है, अर्थ की ग्रेविटी है, वो अर्थ की जो ग्रेविटी है बच्चा वो कितने गुना है, ठीक ना। नहीं तो सीधे सीधे मैं आपसे प्रश्न ही पूछता हूँ, सीधे सीधे प्रश्न ही पूछता हूँ, सीधे सीधे प्रश्न ही पूछता हूँ कि अगर मान लो, अगर मैं प्रश्न एक पूछ रहा हूँ, एक मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, ये प्रश्न पूछा जाता है कॉन्सेप्ट के फॉर्म में प्रश्न पूछता हूँ। कॉन्सेप्ट के प्रश्न पूछता हूँ, कोई आदमी है धरती पर रहता है, कोई आदमी है धरती पर रहता है जिसका जो वजन है, कोई आदमी है जो धरती पर रहता है जिसका वजन कितना है? 60 kg है। कोई आदमी है जिसका वजन धरती पर 60 किलो है, और इसी आदमी को अगर मैं चंद्रमा पर ले गया, चंदा मामा पर ले गया, कहाँ पर? चंदा मामा के पास ले गया, चंद्रमा के पास ले गया, यानी चंद्रमा के सरफेस पे ले गया, तो इस आदमी का वजन यहाँ पर धरती पर तो 60 किलो है, वहाँ पर कितना हो जाएगा? तो बच्चा वहाँ पर इसका जो वजन हो जाएगा वो मात्र 10 किलो रह जाएगा। मात्र कितना किलो रह जाएगा बच्चा? 10 किलो। क्यों 10 किलो रह जाएगा? अब पूछेगा सर ऐसा क्यों हो रहा है? 6 से छेद काट देंगे, सिर्फ 10 किलो रह जाएगा। तो आप पूछिएगा सर ऐसा ये क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? क्योंकि बच्चा धरती के वजन का, यानी कि कोई भी वस्तु अगर यहाँ पर, कोई भी वस्तु कितने भी किलो का है तो उसका 1/6 हिस्सा रह जाता है मून पे। कोई भी वस्तु बच्चा यहाँ पर जितनी भी है, अगर मान लो यहाँ पर 60 किलो का है कोई आदमी, अगर चंद्रमा पर ले जाएंगे तो वही वस्तु बच्चा, वही आदमी जो है वो मात्र 10 किलो रह जाएगा। इसका क्या सेंस निकल रहा है? इसका ये सेंस निकल रहा है कि कोई भी वस्तु अगर धरती पे जितने किलो की भी है, कितना भी किलो है, उसका 6 बटा हिस्सा रह जाता है। 1/6 हिस्सा कहाँ रह जाता है? चंद्रमा पर जाके हो जाता है। कोई भी वस्तु कितने भी किलो का हो, उसका जो भार है धरती के मुकाबले, उसका जो भार है वो धरती के मुकाबले 1/6 हिस्सा चंद्रमा पर ही रह जाता है, ठीक ना। अगर मैं आप सभी से पूछूं, ये नोट कर लीजिएगा सभी बच्चे, आप सभी से पूछूं मैं कि एक मान लो ये मार्कर है, कितना है ये मार्कर है। प्रश्न क्या पूछा जाएगा? प्रश्न ये पूछा जाएगा कि धरती के वजन का, धरती के, मान लो कोई वस्तु है धरती पे, उसका वही वस्तु अगर मैं सूर्य पर ले गया या चंद्रमा पर ले गया, पहले चंद्रमा की बात करते हैं, सूर्य पर बाद में आएंगे। चंद्रमा पर ले गए तो उसका क्या चेंजेस आएगा? तो 1/6 हिस्सा रह जाता है। तो अगर कोई वस्तु है बच्चा 120 kg का, कहाँ पर है? अर्थ पे है। अर्थ पे कितना का है? इसी मैं चंद्रमा पर ले गया तो कितना रह जाएगा? 1/6 हिस्सा ही रह जाता है। इस वेट का 1/6 हिस्सा ही कहाँ रह जाता है? चंद्रमा पर रह जाएगा। तो 1/6 हिस्सा से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो 6 × 6 6 दूनी 12, यानी कि अगर धरती पे 120 किलो है तो कहाँ रह जाएगा? यहाँ पर जो चंद्रमा पे है, मून पे है, सिर्फ 20 किलो रह जाएगा। तो सोचिएगा, मैं क्या सोच रहा हूँ चलते हैं किसका बिजनेस करते हैं। यहाँ पर कितना है? बिजनेस यहाँ पर भारी पड़ जाएगा। बिजनेस क्या हो जाएगा? भारी हो जाएगा। चंद्रमा पर चला जाए, चंद्रमा पर से चलते हैं, और सबसे ज़्यादा महंगा क्या है आज के समय में? सबसे महंगा क्या है? तेल है। सबसे महंगा तेल है। चलते हैं और तेल उठा कर लाते हैं वहाँ से, चंद्रमा पर से, और यहाँ लाकर पृथ्वी पर बेचते हैं। क्या कहते हैं? माला माल हो जाओगे। अगर चंद्रमा पर जाओगे, तेल लाओगे, तेल खोजो जाओ चंद्रमा पर और तेल लाओ और लाकर पृथ्वी पर भेजो। देखो भाई, वहाँ पर का 20 किलो पृथ्वी पर आकर कितना किलो बन जाता है? 120 किलो। समझ रहे हो? वहाँ का 20 किलो और पृथ्वी पर आकर कितना? 120 किलो। ठीक है। और इस तरीके से भी प्रश्न बनाया जाता है। इस तरीके से भी प्रश्न बनाया जाएगा कि अगर मान लो चंद्रमा पर वेट 60 किलो है, चंद्रमा पर वेट 60 किलो है, और वही चीज़ हम लोग पृथ्वी पर अगर लेकर आएंगे तो उसका वेट कितना हो जाएगा? कुछ नहीं करना। जब हम पृथ्वी से चंद्रमा पर जा रहे हैं तो उस क्वांटिटी को 1/6 हिस्सा से 1/6 से डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि 1/6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऑब्वियसली, यानी 6 से डिवाइड कर रहे हैं। ओके,
तो यहाँ पर क्या करेंगे, अगर चंद्रमा से पृथ्वी पर कोई चीज़ लाएंगे तो क्या करना है, 6 से क्या करेंगे, क्या करेंगे इसको, क्या करेंगे बोलो, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 है ना 20 किलो होता है ना, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 दूनी कितना 12 है, यानी कि सही बोला है मैंने, सही बोला है, 120 kg था, बहुत अच्छा, ठीक है, यही है। ओके, सभी बच्चों को आई होप समझ लग गया होगा, ठीक है, आई होप सभी बच्चे को समझ लग गया होगा इस बात को, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चा, कितना कितना वेट रह जाता है, कितना वेट रह जाता है धरती के मुकाबले चंद्रमा पर, कितना वजन रह जाता है, तो 1/6 हिस्सा वजन रह जाता है, 1/6 हिस्सा वजन रह जाता है। आई होप सभी बच्चों को समझ लग गया होगा। अगर ये कंसेप्ट समझ लग गया तो अभी बच्चे कमेंट में उत्तर देंगे, अभी बच्चे कमेंट में उत्तर देंगे। बस आपको कुछ नहीं याद रखना, यहाँ से प्रश्न बना है और बन सकेगा, इसलिए मैं इतना ज़्यादा कर रहा हूँ कि आप लोग भूले मत। बस एक चीज़ दिमाग में बैठा लीजिए, धरती के वजन का 1/6 हिस्सा चंद्रमा पर रह जाता है, धरती के 1/6 हिस्सा वजन चंद्रमा पर होता है, यानी कि धरती पे कोई वस्तु कितना भी किलोग्राम का हो उसको 6 से डिवाइड करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे और वही वजन बच्चा कहाँ रहेगा, चंद्रमा पे वही वजन उस वस्तु का होगा। आई होप सभी बच्चों को समझ लग गया होगा। देखो अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं डेंसिटी ऑफ सन, पूछा जाता है डेंसिटी ऑफ सन, सूर्य का घनत्व, सूर्य का क्या है बच्चा, सूर्य का कितना होता है, घनत्व क्या होता है, सूर्य का क्या होगा, घनत्व कितना होता है, कितना होगा 1.41 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इतना होता है, इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करिए। सभी बच्चे नोट करेंगे पॉज करके और आगे बढ़ेंगे, सभी बच्चे नोट करेंगे पॉज करके और आगे बढ़ेंगे। ओके, एक पॉइंट और लगा देता हूं मैं, रेडियस ऑफ जो सन की जो रेडियस होती है, आप मुझे कमेंट करिए अर्थ की कितनी रेडियस है, रेडियस ऑफ सन क्या होगा, रेडियस ऑफ सन यानी कि क्या होगा, त्रिज्या, सन का त्रिज्या लिख लो, सूर्य की त्रिज्या। अर्थ की रेडियस मुझे बताइए, अर्थ की त्रिज्या कितनी है, सूर्य की त्रिज्या, अर्थ की जो त्रिज्या है बच्चा वो कितनी होती है, सॉरी सूर्य की त्रिज्या है बच्चा 109 मल्टीप्लाई रेडियस ऑफ अर्थ, यानी कि अर्थ की त्रिज्या का पृथ्वी के त्रिज्या का 109 गुना त्रिज्या किसका होगा, सन का होगा। देख लो बच्चा सन कितना बड़ा है, बहुत बड़ा सन है। अगर 100 किलो सन है बच्चा, यहाँ पर अगर मैं 100 किलो, अगर ब्रह्मांड में 100 किलो, पूरे ब्रह्मांड का वजन 100 किलो है, सॉरी ब्रह्मांड मत बोलो, हम पूरा सोलर सिस्टम का बात करते हैं। सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स, 8 के 8 प्लैनेट्स और जितने भी एस्ट्रॉइड्स हैं सभी सम्मिलित हो जाएंगे। अगर पूरे सोलर सिस्टम का वजन 100 किलो है बच्चा, पूरे सोलर सिस्टम का वजन अगर 100 किलो है बच्चा, तो इसमें 99.8% जिसका वजन है ना, 99.8% जो है वो इसमें सूर्य है, सिर्फ 99.8% इसमें सिर्फ सूर्य घिरा हुआ। तो समझ लिए सूर्य बहुत बड़ा है। पृथ्वी का त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या, ओके, पृथ्वी की त्रिज्या बहुत बड़ा सन बच्चा, ठीक है, देख लीजिए 99.8%। ओके, या आई होप ये बच्चे देख लीजिएगा। क्या बताया हूँ मैं, रेडियस ऑफ सन यानी कि सूर्य का जो त्रिज्या है वो 109 गुना है किसके त्रिज्या का, पृथ्वी के त्रिज्या का 109 गुना है, ठीक है। तो सिंपल कुछ नहीं करना है, पृथ्वी का त्रिज्या कितना होता है 6400 किलोमीटर, ठीक ना। 6400 को 109 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जितना भी आएगा वो अपना किसका त्रिज्या होगा, रेडियस सन का होगा। ओके, बहुत बड़ा सन है। नोट करते चलिए बच्चा, कॉपी पे नोट करते चलें आप लोगों को, ठीक है। चलिए एक खतरनाक सा टॉपिक, अब ये टॉपिक बताने वाला हूं जिससे 100% प्रश्न आया है एग्जाम में, ठीक ना। और इसी ये जो सोलर सिस्टम है ना, सोलर सिस्टम में इसी से प्रश्न आता है जो मैं करवाने जा रहा हूँ।
सोलर सिस्टम में इसी से प्रश्न आता है, ठीक है। सोलर सिस्टम इसी से प्रश्न आता है, प्लैनेट्स से प्रश्न पूछा जाता है। आप लोग मुझे ये बताइए, साइरस जो है वो कैसा स्टार है? साइरस जो है वो कैसा स्टार है? और साइरस को और कौन से नाम से जाना जाता है? सभी बच्चे कमेंट करके उत्तर देंगे, सभी बच्चे, ठीक है। ये हमारा सूरज चाचा को बना लेते हैं, हम अपने चाचा जी को बना लेते हैं, ठीक है। ये क्या बनाया मैंने? सूरज चाचा। क्या है? सूरज चाचा। और दूर बनाया, जरा दूर बनाते हैं थोड़ा सा, हमें इधर प्लैनेट्स बनाने का मजा आएगा। सूरज चाचा को बना लेते हैं जरा इधर, सूरज चाचा। तो प्रश्न ये पूछा जाता है यहाँ पर, और कितने प्लैनेट बनाएंगे? पहले 9 थे, प्लूटो को हटा दिया गया। पहले 9 प्लैनेट थे टोटल। प्लूटो को सन 2004 में, सन 2004 नहीं, सन अगस्त 2006 में, कितना बच्चा? अगस्त 2006 में जो प्लूटो को बाहर कर दिया, बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। उनको कह दिया गया वो प्लैनेट नहीं है, वो क्या है? बौना ग्रह है। सन 2006 में, अगस्त 2006 में बच्चा प्लूटो को कह दिया गया कि वो अब ग्रह नहीं है। नहीं तो आप लोगों को पता होगा पहले भी ग्रह था वो, ठीक ना। तो सबसे पहले एक ग्रह बना लेते हैं, दूसरा, तीसरा, हो जाएगा। और छोटा छोटा बनाओ भाई, ग्रह नहीं होगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां। पूरा फील देने की कोशिश कर रहे हैं बच्चा। ये सभी क्या है? रोटेट कर रहा है। ये सभी क्या है? रोटेट कर रहा है। ये सभी क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। रोटेशंस पे भी प्रश्न आता है कि कौन ग्रह किधर से रोटेट करता है। ओके, रोटेशंस पर भी प्रश्न पूछा जाता है पेपर में। और यही वे टॉपिक्स हैं। अगर ये टॉपिक्स कोई बच्चा छोड़ रहा है तो भूल जाओ, भूल जाओ। जियोग्राफी से आप लोगों का प्रश्न आएगा, यहीं से पूछा जाएगा प्रश्न यहीं से पूछा जाएगा, इसी टॉपिक से पूछा जाएगा। जो अभी मैं पढ़ाने वाला हूँ, जो पढ़ा रहा हूँ, इसी टॉपिक से प्रश्न पूछा जाएगा। अगर जियोग्राफी में अगर जीके पूछा जाएगा, पूछा रहा है, हर साल पूछ रहा है प्रश्न, तो यहीं से पूछा जाएगा। पहला प्लेनेट कौन सा है? देखो घुमाओ, पूछेगा, कहेगा मुझे बच्चा बताइए जरा, सूर्य से पहला प्लेनेट कौन सा है? सूर्य के नज़दीक प्लेनेट कौन सा है? सूर्य से दूसरा नंबर वाला प्लेनेट कौन सा है? सूर्य से तीसरा नंबर वाला प्लेनेट कौन सा है? पीछे से दूसरा नंबर वाला प्लेनेट कौन सा है? अर्थ कौन सा नंबर वाला प्लेनेट है? ठीक है। इस प्रकार का तमाम तरह की जो प्रश्न होती है ना, और ये सभी तुच्छ प्रश्न है, मैं तो मानता हूं, ठीक ना। क्योंकि अगर ये चीजें बच्चा छोड़ रहा है तो बच्चा पेपर नहीं क्लियर हो सकता है, ठीक है। तो हमें अगर देखो बच्चा, पेपर वही आदमी क्लियर करेगा जो हर चैप्टर्स को या हर सब्जेक्ट को एक साथ लेकर चलेगा। अगर आप ये सोच रहे हो, मैं भी अपनी लाइफ में बहुत बारी गलती कर चुका हूं, अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं सिर्फ बायोलॉजी पढ़कर, सिर्फ मैं मैथ पढ़कर, सिर्फ मैं फिजिक्स पढ़कर पेपर क्रैक कर लूंगा, क्लियर कर लूंगा, नहीं होगा। अगर हो भी गया बाई चांस, रैंक नहीं आएगा। बहुत ही कम श्योरिटी है बच्चा कि कुछ थोड़े गिनती चुनती जो सब्जेक्ट्स है उसको हम लोग पढ़कर पेपर क्रैक कर सकते नहीं। मैंने अपने लाइफ में अपनी गलती की है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर पेपर को क्रैक करना है बच्चा, पेपर को फोड़ना है, तो हर एक चैप्टर को, सॉरी हर एक चैप्टर को नहीं, हर एक चैप्टर को तो पढ़ना ही है, हर एक सब्जेक्ट को आपको पढ़ना होगा, हर एक सब्जेक्ट को आपको पढ़ना होगा, तभी पेपर बच्चा क्रैक होगा, निकलेगा पेपर, अदरवाइज नहीं निकलेगा, ठीक है। इस बात को आप लिख लीजिएगा कहीं, अगर छोड़ रहा है तो समझ लीजिए आप। तो पहला कौन सा होगा? मरकरी होगा। पहला कौन सा होगा? मरकरी। मरकरी। आपके पेपर में प्रश्न ये बनाया गया है, सूर्य के सबसे नजदीक वाला प्लैनेट कौन सा है? सूर्य के सबसे नजदीक वाला ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे नजदीक वाला ग्रह कौन सा है? तो वो कौन सा है? मरकरी। वो कौन सा है बच्चा? मरकरी। जिसे क्या कहा जाता है? अरे बोलो बच्चा, क्या कहा जाता है? बुध। क्या कहा जाता है? बुध, ठीक है। उसके बाद कौन सा है? उसके बाद कौन सा है? उसके बाद कौन सा है? मरकरी के बाद वीनस है, जिसे क्या कहा जाता है? शुक्र। उसके बाद कौन सा है? हमारे प्यारा सा प्लैनेट, सुंदर सा प्लैनेट, जहां पर हम अपने जीवन को यापन करते हैं, रहते हैं, सुंदर सा प्लैनेट है, ठीक है। हमारी माँ है, हमारी क्या है? अर्थ हमारी माँ है, ओके, जहां पर हम रहते हैं, ओके। तो आगे बात कर लेते हैं, मरकरी, वेनस, अर्थ। आगे आता है बच्चा मार्स, जिसे मंगल कहा जाता है, ओके।
आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये बनाया गया है, किस प्लेनेट को लाल ग्रह कहा जाता है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, ये है। ओके, सीटी मारने आता है आप लोगों को? नहीं, मुझे आता है, सीटी मारने आता है, मैंने सीखी है। अब ये मत समझ लेना सीटी मारने आता है तो सर वो वाले होंगे, कहते हैं जो गली वाले होते नहीं लड़के, लोफर टाइप, वो वाले। बच्चा सीटी मारने आता है, ठीक है, मैंने प्रैक्टिस की है सीटी मारने के लिए भी। तो मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स हो गया, जुपिटर, क्या होगा बच्चा? जुपिटर, जुपिटर। अरे यार क्या हो रहा है? जुपिटर, क्या होगा बच्चा? जुपिटर, जिसे बृहस्पति कहा जाता है। बृहस्पति कहा जाता है, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर। उसके बाद सैटर्न, जिसे शनि भगवान जिसे कहा जाता है, क्या है? शनि। मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस। उसके बाद यूरेनस, क्या होगा बच्चा? यूरेनस। ठीक ना, जिसे क्या कहा जाएगा? जिसे क्या कहा जाएगा? अरुण। जिसे क्या कहा जाए बच्चा? अरुण, अरुण। और मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। और नेपच्यून भी बहुत खतरनाक प्लैनेट है, नेपच्यून, जिसे वरुण कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा बच्चा? वरुण। ठीक है, जिसे क्या कहा जाएगा? ये। तो आज के लिए बच्चा इतना ही रखते हैं, लंबी इस वीडियो जो है वो बन रही है, ठीक ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं बच्चा, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो नोटिफिकेशन बेल होता है उसको ऑन कर लेना है, और वीडियोस को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। आप लोगों को बच्चा, आप लोग जितना मुझे सपोर्ट कर रहे हैं ना, मुझे बहुत खुशी हो रही है, ठीक ना। जब आप सपोर्ट करते हो ना तो अंदर से ही लगता है कि हम जो है बच्चे को और क्या दे सकते हैं, हम और क्या दे सकते हैं, को क्या बेहतर कर सकते हैं बच्चों के लिए। और मैं 100% श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ बच्चा, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जितने भी मैं करवा रहा हूँ, जीके प्रश्न करवा रहा हूँ, बायोलॉजी करवा रहा हूँ, इससे प्रश्न नहीं आएगा बाहर, ठीक है। करते चलिए, और बच्चा हंस के आओगे आप लोग, वहाँ पर कहोगे कि जी सर ने करवाया है। और जो 125 नंबर आएंगे ना, 125 नंबर गारंटी देता हूँ, 100 नंबर मैं पक्का आप लोगों को यहाँ से जीके से कवर करवा लूँगा, कवर हो जाएगा जीके से। 100 नंबर पक्के हैं, कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है, जो करवा रहा हूँ थ्योरी पोर्शन करिए, उतारिए और प्रैक्टिस करिए, आ जाएगा। तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड सभी को जय हिंद।